नमस्कार, अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो कई शहरों में आज सुबह से बारिश हो रही है। लखनऊ और कानपुर में निचली बस्तियों में पानी भी भर गया है। उधर मध्य प्रदेश में कई जगह लू चल रही है, लेकिन छिंदवाड़ा जिले में बहुत सी जगह ओले भी गिरे हैं। छत्तीसगढ़ में आमतौर पर गर्मी है, पर अगले 2 दिन 13 जिलों में बारिश की आशंका है। उन सब के बीच किसानों को विशेष चिंता सता रही है, क्योंकि कई जगह फसलें लगी हुई है तो कई जगह गेहूं कटकर या तो खलिहान में रखा है या फिर मंडियों में बिक्री के लिए आया है। कुछ जगह से खुले में गेहूं के भीगने के समाचार भी हैं। चने के ढेर पर भी पानी गिरा है। किसानों के लिए मौसम का ये बदलाव बहुत खौफनाक है। 3 राज्यों में मौसम का मिजाज जैसा है और अब आगे मौसम कैसा रहेगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं बारिश हो रही है, कहीं ओले गिर रहे हैं और कहीं तापमान इतना है कि लू चल रही है। मौसम का ये अलग अलग मिजाज अप्रैल के महीने को खास बना रहा है। मध्य प्रदेश में हीट वेव यानी लू और तेज गर्मी के बीच ओले गिर रहे हैं, जबकि बारिश आंधी भी चल रही है। बुधवार को छिंदवाड़ा पांडुर्णा में तेज बारिश हुई और ओले गिरे। हवा इतनी तेज चली कि कुछ पेड़ गिर गए। मौसम विभाग ने उज्जैन, ग्वालियर संभाग में लू चलने का अलर्ट जारी किया है, जबकि 17 जिलों में बारिश होने की संभावना है। गुरुवार को उज्जैन, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा, पन्ना, रतलाम, नीमच और मंदसौर में लू चलने का अलर्ट है। यहाँ तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। तो वहीं ग्वालियर, उज्जैन, धार, इंदौर, खंडवा, नर्मदापुरम, रीवा में रात का तापमान 25 डिग्री के पार पहुंच सकता है। दूसरी ओर श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, सीधी, मऊगंज, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में गरज चमक की स्थिति रहेगी। कहीं कहीं बारिश और ओले भी गिर सकते हैं। अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ एक्टिव है। इस वजह से ओले बारिश का दौर भी चल रहा है। यूपी में गुरुवार सुबह मौसम अचानक बदल गया। लखनऊ, कानपुर समेत 19 शहरों में तेज बारिश हो रही है। बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में ओले भी गिरे। लखनऊ में सुबह 8 बजे अंधेरा छा गया। 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवाओं के साथ इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब बन गई। कानपुर में अचानक अंधेरा छाया और फिर जोरदार बारिश हुई। कई कॉलोनियों में पानी भर गया। फिरोजाबाद में बिजली गिरने से एक महिला की मौत भी हो गई। बहराइच में इतने ओले गिरे कि सड़कों पर चादर सी बिछ गई। छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी के बीच बुधवार शाम को अंधड़ के साथ बौछारें पड़ी। रायपुर, दुर्ग के अलावा राज्य के कई इलाकों में धूल भरी आंधी चली। सरगुजा संभाग के जिलों में घंटे भर बारिश हुई, तो वहीं 13 जिलों में बारिश के आसार हैं। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम बदल रहा है। कहीं पर बारिश तो कहीं पर ओले गिर रहे हैं और ये तमाम चीजें लू के साथ हो रही हैं। और आज भी मौसम विभाग की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि हीट वेव का अलर्ट भी है। कहीं पर बारिश के आसार भी है, कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं। लेकिन इस बदलते मौसम से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और चलिए आप जरा अपडेट ले लेते हैं कि मौसम को लेकर तमाम प्रदेशों में क्या अपडेट आज के लिए जारी किया गया है और आने वाले दिनों में क्या जारी रहेगा। इसी के साथ जो बीते दिनों हमने मौसम में बदलाव देखा है, उससे फसलों को कितना नुकसान हुआ है, इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शुजालपुर से ओम मेवाड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही आदिल खान सिवनी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में विदिशा से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही विनोद द्विवेदी बहराइच से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्र कुमार कोरबा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जावेद सरगुजा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और चलिए ओम मेवाड़ा जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रही हूँ। शुजालपुर में क्या हालात हैं बदलते मौसम को लेकर? देखिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है, धूप भी निकल रही है, बारिश भी हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं। शुजालपुर की अगर मैं बात करूं तो मौसम का कितना असर शुजालपुर पर देखा गया है? इसी का बताना चाहूंगा, कल से ही मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। आंधी तूफान के साथ कुछ जगहों पर बारिश का अलर्ट भी हुआ है। बूंदी बांदी बारिश जारी है।
हीट वेव का काफी जो माहौल यहाँ पर चल रहा है। कल भी टेम्परेचर 43 डिग्री के समथिंग पहुंच चुका है और आज भी 42 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। लू के साथ अलर्ट किया गया है, मौसम विभाग का भी अलर्ट जारी है, क्योंकि कल रात को जो तूफान आया था उसमें कई जगहों पर आंधी तूफान चले थे, कई फसलें कटी पड़ी हुई है। पूरी तरह जो फसलें अभी तक कटी पड़ी है, बाहर खरीदी केंद्र जो बने हुए हैं, कृषि सोसाइटियों में जो खरीदी है वो बाहर खरीदी हो रही है। जो माल अभी तक खरीदा गया है, जैसे चने की खरीदी हो चुकी है, गेहूं बिक रहे हैं तो गेहूं खुले में पड़े, बारिश का अलर्ट जारी है, इसमें फसल भीगने का पूरे चांस है। व्यापारी वर्ग की बात करें तो उनने भी खरीदी करके बाहर गल्ला मंडी प्रांगण में पड़ी हुई है। अभी लगातार बारिश का दौर लगातार जारी मौसम विभाग द्वारा बताया जा रहा है। और हीट वेव की बात की जाए तो सबसे ज्यादा गर्मी का 43 डिग्री टेम्परेचर पूरे जिले में पहुंच चुका है। आज का टेम्परेचर 42 डिग्री, अभी 12-25 हो रहे हैं, 12-30 हो रहे हैं, लेकिन इतनी तेज गर्मी, भीषण गर्मी, जो मई के महीने में जो गर्मी गिरती है वो गर्मी अभी चल रही है। लू का अलर्ट अभी जारी हो चुका है। कई मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है कि इस हफ्ते में कई जगहों पर गरज और ओलों के साथ बारिश हो चुकी है। कई जो क्षेत्र है ऐसे जहां पर बारिश हुई है, जहां ओले गिरे हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां भी बारिश हुई है। शाजापुर जिले की बात करें तो कई जगहों पर बूंदाबांदी बारिश जारी है। बारिश का खासा असर फसलों पर भी देखा जा रहा है और जिस तरह से मौसम में बदलाव है, ऐसे में सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है। जैसे कि आपने फसलों को लेकर भी जानकारी दी थी कि व्यापारियों के पास भी कई फसलें पहुंच रही हैं, तो इस बारिश से खासा नुकसान फसलों को हो रहा है, ये हम देख पा रहे हैं। मैं आपके पास वापस लौटते, हमारे साथ तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं और चलिए अब सीधा रुक करेंगे सिवनी का। आदिल खान हमारे साथ सिवनी से बने हुए हैं। आदिल, सिवनी में क्या स्थिति है मौसम को लेकर, कितना प्रभाव सिवनी के आसपास क्षेत्रों में पड़ रहा है मौसम का? देखिए, अभी तो मौसम खुला हुआ है और कल जो मौसम में चेंजेस आया था, कुछ जगह बारिश हुई थी, लेकिन अभी मौसम खुला हुआ है। लेकिन बारिश के आसार हैं, कभी भी मौसम बदल सकता है। लेकिन यहाँ जो गेहूं खरीदी केंद्र में हम यहाँ खड़े हुए हैं, सिवनी के सांवरी खरीदी केंद्र में, तो इस बार शासन ने बड़ी अच्छी व्यवस्था करी है किसानों को। और हालांकि थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन जो 77 गेहूं खरीदी केंद्र, गेहूं उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, उनमें से लगभग 8 केंद्र ही ओपन रखे गए हैं, बाकी सभी वेयर हाउस में रखे गए हैं। किसानों को वेयर हाउस तक फसलें ले जाने में बस थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है गेहूं खरीदी केंद्रों में, क्योंकि ज्यादातर खरीदी केंद्र तो वेयर हाउस में है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, जो ओपन में खरीदी केंद्र है वहां पे भी पर्याप्त व्यवस्थाएं यानी कि प्रशासन की तरफ से पहले ही ये मौसम को देखते हुए व्यवस्था आदिल वहां पर कर ली गई है सिवनी में। मैं आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ और तमाम सहयोगी और भी बने हुए हैं, उनका सीधा रुख करेंगे। विनोद द्विवेदी बहराइच से हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, बहराइच की अगर बात की जाए तो बहराइच में हमने देखा कि किस तरह से मौसम की मार बहराइच में पड़ी है, फसलों को तो काफी ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ है। हालांकि आज भी कुछ इसी तरह का मौसम रहने के आसार बताए गए हैं मौसम विभाग की ओर से। आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए ना, और जरा मौसम को लेकर अपडेट दीजिए। पिछले दिनों जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ, क्या असर उसका बहराइच पर हुआ है? खरीदी के बिल्कुल ऋषिका, क्योंकि बहराइच में कल अचानक मौसम 5 बजे खराब हुआ और बहराइच के आधे हिस्से में भारी मात्रा में ओलावृष्टि हुई है, तेज हवाएं चली हैं, जिसमें गेहूं और चना और जो आम की फसल है अमूमन किसानों की, वो बड़ी नुकसान हुई है, भारी मात्रा में नुकसान हुई है। हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद है, ये युवा किसान है, क्योंकि ये युवा किसान है और इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नुकसान हुआ है आपका, क्या नुकसान हुआ है? अब लगभग 40% तक का नुकसान हुआ ही होगा हमारा तो। और हमारे क्या क्षेत्र में काफी जो है गेहूं अभी लगा हुआ है, फसल खड़ी हुई है। कुछ लोगों ने काटना शुरू किया, कटा है, कुछ लगा है। तो जो कटी फसल है, रात में जो मतलब तेज हवा आई तो उससे जो है यानी जो उसकी लाख थी वो उड़ गई। यहाँ काट के रखा था तो वहां पहुंच गई, वहां काट के रखा था वहां पहुंच गई। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है, गेहूं को, चना को, आम को, किसको हुआ? गेहूं, चना, आम। चना तो हालांकि हमारे क्षेत्र में कम है, लेकिन गेहूं तो पर्याप्त मात्रा में है और आम तो है ही है। तो आम की जितनी मतलब जो है, जब सवेरे देखा गया है, सभी छोटी छोटी जितनी अमियाँ थी सब झड़ गई। तो आम का नुकसान हुआ है, गेहूं का नुकसान हुआ है, और चना भी अगर एक आध लोगों ने बोया है, मैंने ही थोड़ा सा बो रखा है, तो वो भी अभी कच्चा था और वो जो है आजकल में कटने वाला था, लेकिन अब उसमें पानी भर गया है। बिल्कुल इसका, क्योंकि बहराइच की अगर बात की जाए तो बहराइच में अभी सारी फसलें खेतों में लगी हुई है, गेहूं लगी हुई है। हमारे साथ इस कोऑपरेटिव के सचिव है, सहकारी समिति, ग्रामीण समिति है, इनसे बात कर लेते हैं। सचिव है कोऑपरेटिव के, क्या किसानों का रुझान क्या है, क्या गेहूं लेकर किसान आ रहे हैं या नहीं लेकर? मेरे द्वारा गेहूं किसानों से संपर्क किया जा रहा है
लेकिन अभी गेहूं तैयार ना होने के कारण किसानों द्वारा बताया जा रहा है कि कटने के बाद हम लाएंगे, लेकिन इस समय देखा जा रहा है जैसे मौसम का हाल है, बारिश भी हो गई है, कुछ समय जो है अब लेट भी हो जाएगा, 10-15 दिन लगभग बारिश के कारण। लेकिन हम लोग जो है निरंतर किसानों से संपर्क में है, जैसे ही गेहूं तैयार होता है। क्या सरकार जिनका नुकसान होगा तो क्या सरकार भी कुछ ऐसे किसानों को क्या सहायता राशि देगी? हाँ, हो सकता है जो किसान को सहायता राशि दे और कुछ जो है नरमी भी बरते किसानों के साथ, मुझे सहायता राशि देनी चाहिए। बिल्कुल ऋषिका, क्योंकि अभी बहराइच में ज्यादातर फसल खेतों में लगी हुई है, तो ऐसे में जो भारी नुकसान हुआ है, किसानों को नुकसान हुआ है, तो जैसे ये कोऑपरेटिव के सचिव हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि जिला प्रशासन तय करेगा कि किसानों को क्या मुआवजा दिया जाए। ऋषिका वोटू। बिल्कुल विनोद, देखिए बातचीत भी आपने की है और अब देखिए प्रशासन तो तय करेगा क्या कुछ मुआवजा दिया जाए, लेकिन मौसम जिस तरह से बना हुआ है, अब ये बीते दिनों जिस तरह से मौसम में बदलाव देखा गया उसका असर है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर यही हालात रहे तो कुछ ठोस व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से भी की जानी चाहिए ताकि किसानों को ज्यादा नुकसान ना हो। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हम चलिए सीधा रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में भी बौछारें पड़ी हैं, लू का भी अलर्ट है, क्या हालात है बातचीत कर लेते हैं। चंद्र कुमार हमारे साथ कोरबा से बने हुए हैं। चंद्र कुमार, सीधा आपका रुख करेंगे, क्या हालत है मौसम के कोरबा में, क्या स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ फसलों को नुकसान हुआ है या फिर कोई ऐसे विशेष क्षेत्र जो इस मौसम से ज्यादा प्रभावित हुए हों? ठीक है जी ऋषिका, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला में अभी हीट वेव चल रहा है। हालांकि एमपी में मौसम खराब होने की वजह से मौसम में यहाँ भी थोड़ा सा नमी आई है, हवा थोड़ा सा ठंडी हुई है। और गेहूं की अगर फसल की बात करें तो गेहूं कोरबा जिला में लगभग 30,000 हेक्टेयर में फसल उगाई जाती है। यहाँ पे कृषि विस्तार अधिकारी कंवर जी ने भी बताया कि किसानों को मौसम की जानकारी के बारे में पहले बता दिया गया है, उनको सचेत रहने के लिए बताया गया है। हालांकि कुछ फसलें अभी गेहूं की जो है खड़ी हुई है, लेकिन किसानों को सचेत कर दिया गया है कि अधिक अगर बारिश होती है तो खेतों में पानी न रुके, उसकी समुचित व्यवस्था बनाए। और चना की अगर और सूरजमुखी की अगर फसल की बात करें तो 50 से 55 हेक्टेयर में चना और सूरजमुखी की फसल छत्तीसगढ़ में कोरबा में होती है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि चना की जो फसलें हैं लगभग पक चुकी हैं, लेकिन अगर बारिश होती है तो चना की फसलों में नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के द्वारा किसानों को बिल्कुल सचेत किया जा रहा है कि अगर मौसम खराब होती है तो उसके उचित रखरखाव के लिए उनको पूरी तरह से जिला कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा समय समय पे किसानों को समझाइश दी जा रही है। जी ऋषिका। बिल्कुल, देखिए चंद्र कुमार, समझाइश तो प्रशासन की ओर से दी जा रही है, जैसे कि आपने कहा कि देखिए अभी तो मौसम साफ है, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पर भी बारिश हो सकती है, ऐसा अपडेट जारी किया गया है। इसके लिए जैसे कि आपने कहा कि सचेत तो किसानों को किया जा रहा है। आने वाले दिनों में क्या अपडेट है, कब बारिश की संभावना कोरबा में जताई गई है? जी शिवा, बताना चाहूंगा कि कोरबा जिले में अभी मौसम विभाग के द्वारा ऐसा कोई एडवाइजरी जारी नहीं किया गया है कि अभी आने वाले समय पे पानी यहाँ पे गिर सकती है। हालांकि एमपी में जो है बारिश हो रही है उसकी जो है यहाँ पे नमी, हवाओं में नमी यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रही है। कोरबा में अभी हीट वेव लगभग अगर टेम्परेचर की अगर बात करें, टेम्परेचर यहाँ पे 38 से 39 यहाँ पे अभी चल रही थी। ठीक है चंद्र कुमार, देखिए अब नमी वहां पर बनी हुई है। हालांकि अब देखना ये होगा कि सचेत तो किसानों को किया जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो क्या कदम प्रशासन की ओर से उठाए जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। मैं आपके पास लौटती हूँ। सरगुजा से हमारे साथ जावेद अख्तर भी लगातार बने हुए हैं। जावेद, सरगुजा को लेकर क्या अपडेट है, मौसम को लेकर क्या स्थिति है सरगुजा की? जावेद, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जावेद, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए अपना। चलिए, कोई तकनीकी समस्या है जावेद के साथ, उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे साथ ओम मेवाड़ा भी लगातार बने हुए हैं। ओम, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए जैसे कि आपने जानकारी दी, अगर आगे आने वाले दिनों में क्या अपडेट है मौसम को लेकर? आने वाले दिनों में भी क्या यही स्थिति बनने वाली है शुजालपुर में? और अगर ऐसा होता है तो प्रशासन की तरफ से क्या पहले से कोई इंतजाम किए गए हैं किसानों के लिए? क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं जिला प्रशासन की तरफ से? देखिए ऋषिका, जिला प्रशासन ने बहुत पुख्ता इंतजाम किए हैं। अभी खरीदी केंद्रों पर जो सोसाइटियां खरीदी कर रही है वहां पर पूरे वेयर हाउसों में खरीदी की जा रही है। जो भी किसान अपने गेहूं की फसल को लाता है तुरंत गल्ला वहां पर लाकर वो तुलाकर तुरंत उस गेहूं को अंदर वेयर हाउस में रखा दिया जाता है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। प्रशासन ने इस बार पूरी तैयारी से किसानों के लिए
कई जगहों पर टेंट की व्यवस्था की है, छांव के लिए भी, क्योंकि गर्मी की भी अलर्ट जारी है। इसलिए सरकार की जो मंशा है इस बार वो वाकई नीचे जमीनी स्तर पर दिखाई दी। किसानों की जो किल्लत है इस बार देखी जाती है, कहीं किसान भटकते थे, कहीं भीड़ लगती थी, 7-7 15-15 दिनों में किसानों के नंबर आते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब किसानों की भीड़ खत्म हो चुकी है। वेयर हाउसों पर खरीदी केंद्र बनाए गए हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में उनके लिए व्यवस्थाएं की जाती है। ऋषिका, इस जिले में पर्याप्त व्यवस्था है, कलेक्टर के दिशा निर्देश है, यहाँ के एसडीएम अनुभागीय अधिकारी द्वारा भी जगह जगह को निरीक्षण किया जाता है, किसान को इस तरह की कोई तकलीफ ना हो। ऐसी सोसाइटी प्रशासन की तरफ से कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो बीते दिनों की हम बात कर रहे थे, मौसम की तरफ से जो असर हुआ है फसलों को, जो थोड़ा बहुत भी नुकसान हुआ होगा, उसको लेकर क्या प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन सामने आई है? किसानों को कोई राहत दी जाएगी क्या? नहीं, ऐसी कोई गाइडलाइन अभी तक इस जिले में नहीं हुई, क्योंकि यहाँ बारिश का ऐसा कोई अलर्ट जारी भी नहीं है। बूंदाबांदी बारिश हो रही है, मौसम विभाग की चेतावनी, लेकिन यहाँ की जो फसलें हैं वो पूरी तरह निकल चुकी। कुछ 10% फसलें बची हुई है जो अभी किसानों के खेत में उगी हुई है, बाकी पूरी 90% फसलें यहाँ से निकाल चुकी है। ऋषिका, ठीक है। ओम, हमारे साथ आदिल भी लगातार बने हुए हैं। आदिल, देखिए सिवनी में मौसम की जिस तरह से बातचीत की जा रही है, व्यवस्था तो वहां पर की गई है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो सिवनी में आने वाले हफ्ते में क्या मौसम रहने वाला है? इस मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट सिवनी में भी जारी किया गया है क्या? बारिश के आसार हैं, कभी भी मौसम बदल जाता है, बारिश के आसार हैं। फसलों की कटाई लगभग हो चुकी है, थोड़ी बहुत फसलें की कटाई बाकी है, लेकिन यहाँ गेहूं के साथ साथ मक्का की फसल भी अभी लगी हुई है किसानों के खेतों में। लेकिन जो खरीदी केंद्र में जहाँ गेहूं खरीदी हो रही है वहाँ बढ़िया बाकायदा स्लॉट बुकिंग से किसान आ रहे हैं। स्लॉट बुकिंग में जिन किसानों का नंबर लगता है, जिनकी बुकिंग होती है, 10 दिन के भीतर उनकी स्लॉट बुकिंग और तुलाई का वो रहता है, लेकिन 2 दिन के भीतर ही उनकी तुलाई लगभग हो जाती है। तो बाकायदा खरीदी केंद्रों में, गेहूं उत्पादन केंद्रों में व्यवस्थाएं हैं। बारिश के आसार हैं, कभी भी मौसम बदल सकता है। अभी ठीक है आदिल, देखिए मौसम कभी भी बदल सकता है, हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार सचेत किया जा रहा है, किसानों को भी और ध्यान भी रखा जा रहा है। इसी के साथ पहले से ही कुछ इंतजाम सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं। चलिए जावेद हमारे साथ वापस जुड़ गए। जावेद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जावेद, सरगुजा में मौसम को लेकर क्या अपडेट है? चलिए, कोई तकनीकी समस्या है, जावेद की आवाज नहीं मिल पा रही है। विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, देखिए बातचीत भी आपने की और कुछ फसलें ऐसी हैं, कल का जो मौसम देखा है हमने उसमें असर तो हुआ है बहराइच में और खासा असर देखने को मिला है। अब आने वाले दिनों में बहराइच में क्या अपडेट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से, और जो नुकसान अभी तक किसानों को हुआ है बीते मौसम की वजह से, उसके लिए क्या सरकार की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से कोई राहत किसानों को दी जाएगी? अभी तक कोई ऐसी घोषणा? बिल्कुल रिश्का, अभी बहराइच में तो चूंकि इसका आकलन होगा, बहराइच सहित अगर बात की जाए, लखीमपुर हो, गोंडा हो, बलरामपुर हो, श्रावस्ती हो या पीलीभीत हो, क्योंकि ये नेपाल बॉर्डर के जिले हैं, तो ऐसे में इसका पूरा आकलन जिला प्रशासन करता है कि कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से बेमौसम ये बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, तेज हवाओं से जो नुकसान हुआ है फसलों का, तो कहीं ना कहीं बहराइच के सहित आसपास के जितने भी जिले हैं, निश्चित तौर पर यहाँ का जिला प्रशासन उन किसानों की बाकायदा मूल्यांकन करेगा, क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा मूल्यांकन कराएगा। इसके बाद उनका जो भुगतान होता है, जो एक सहायता राशि होती है, सरकार तरफ से दी जाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से हर भाषणों पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और किसानों के लेकर जो बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किया करते हैं, सूबे के मुख्यमंत्री, तो निश्चित तौर पे जिले के अधिकारी, चाहे वो बहराइच के हो, श्रावस्ती के हो, गोंडा, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, तो ऐसे में जिलाधिकारी बाकायदा उन चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज भी हमारी सुबह यहाँ के नानपारा के एसडीएम से जब बात हुई, क्योंकि नानपारा मोतीपुर में भारी वृष्टि है, ओलावृष्टि हुई है, मोतीपुर के एसडीएम अश्विनी पांडे से बात हुई, तो अश्विनी पांडे ने साफ तौर से बताया कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको राहत सहायता राशि जो सरकार की है उनकी बाकायदा उनका मूल्यांकन कराया जाएगा, उनके कितना नुकसान हुआ है, कितने एकड़ का नुकसान हुआ है। तो यहाँ का निश्चित तौर पे प्रशासन, चाहे वो अंजनी यादव हो, नानपारा की एसडीएम हो, या मोतीपुर के अश्विनी पांडे हो, तो निश्चित तौर पे जिला प्रशासन पूरा मुस्तैद है बहराइच का।
और बाकायदा किसानों के संपर्क में है कि जो नुकसान किसानों का हुआ है बाकायदा जिला प्रशासन उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। विनोद, देखिए किसानों के जो नुकसान हुआ है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, निरीक्षण किया जा रहा है और जिला प्रशासन की तरफ से कुछ इंतजाम भी ऐसे किए जा रहे हैं जिससे राहत सभी को मिले। इसी के साथ स्थानीय क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जैसे कि आपने बताया कि नेपाल बॉर्डर से सटे हुए ये क्षेत्र हैं जहां पर असर देखा जा रहा है मौसम के बदलाव का। ऐसे में क्या स्थानीय क्षेत्रों में भी कोई प्रभाव पड़ा है, रहवासियों को भी कोई दिक्कत हो रही है इस तरह के मौसम से? बिल्कुल नहीं ऋषा, क्योंकि अभी ये अप्रैल का महीना है, तो अप्रैल के महीने में क्योंकि गर्मी की शुरुआत है तो जो नदी के कछार में लोग बसे हुए हैं, क्योंकि ये काफी पिछड़ा क्षेत्र है, आकांक्षात्मक जनपद है बहराइच, तो नदी के कछार में जो लोग बसे होते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत आ जाती है। क्योंकि जब नेपाल में अभी 3 दिन बरसात होने के आसार हैं, मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि अभी मौसम खराब रहेगा, तो अगर नेपाल में अगर तेज बरसात होती है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बहराइच में पड़ता है, लखीमपुर में पड़ता है, फैजाबाद, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा और बाराबंकी, तो इन सभी जनपदों में जो नदी के कछार में लोग बसे होते हैं तो उनके ऊपर खासी तौर पे असर पड़ता है। निष्ठा वटू बिल्कुल विनोद, देखिए खास तरीके का असर तो पड़ता है क्योंकि लगातार इस तरह का जो मौसम बदल रहा है किसानों को ही नहीं, कृषि क्षेत्र में ही नहीं, जीवन शैली पर भी इसका असर पड़ता है। चंद्र कुमार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कोरबा से। चंद्र कुमार, जैसे कि आपने कहा कि देखिए अभी तो फिलहाल मौसम वहां पर खुला हुआ है, बारिश का ऐसा कोई अलर्ट भी नहीं है, लेकिन हीट वेव का अलर्ट हमने देखा छत्तीसगढ़ के कई जिलों में था। ऐसे में क्या गर्मी से स्थानीय लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और गर्मी से राहत के लिए प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं कोरबा में? जी मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिले में जिला प्रशासन के द्वारा जगह जगह चौक चौराहों पर पेयजल की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ सीएचओ ने भी एडवाइजरी जारी किया है कि अब हीट वेव की वजह से अगर घर से किसी वजह बाहर निकलते हैं तो आंखों के चश्मा या गमछा, टोपी, दस्ताना पहनकर घर से बाहर निकले, अन्यथा अगर कोई जरूरी कार्य न हो तो अपने घर पे ही रहने के एडवाइजरी जारी किए हैं। इस प्रकार जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है हीट वेव से बचाने के लिए आम जनता को, और बिल्कुल निश्चित तौर पर जिला प्रशासन तैयार है। जी ऋषिका। बिल्कुल चंद्र कुमार, देखिए जिला प्रशासन तैयार है और बहुत अच्छी बात है कि प्रशासन की तरफ से इस तरह के इंतजाम जो हैं वो पहले से ही किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रशासन के साथ साथ सरकार के साथ साथ समाज के और नागरिकों की भी इस जवाबदारी बनती है कि इस तरह के जो भी अभियान या फिर जो भी कोशिशें की जाती हैं उसमें पूरा सहयोग दिया जाए। चलिए हमारे साथ सरगुजा से जावेद एक बार फिर जुड़ गए हैं। जावेद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जावेद, जवाब दीजिए ना। देखिए बीते दिनों मौसम में बदलाव देखा गया है, कहीं बारिश हुई है, कहीं बौछारें पड़ी है, कहीं ओले भी गिरे हैं। सरगुजा में क्या स्थिति है मौसम की? क्या वहां पर भी बारिश का अलर्ट कोई जारी किया गया है या फिर बीते दिनों कोई बौछारें पड़ी हो? जी बता दूं कि यहाँ तो अलर्ट जारी नहीं किया गया है, पर बीते शाम को कल पानी की बौछार हुई थी तो उससे जो किसान है उनको बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा है। और जो पानी का जो अलर्ट है, जो अलर्ट नहीं हुआ है, नहीं किया गया है विभाग की तरफ से, पर इसके जो पानी जो आई, जो किसान है, जो हमारे जो है जो गेहूं, जो सब्जी जो लगाए हैं, जो सरगुजा संभाग जो है वो धान के लिए फेमस है। यहाँ बहुत ज्यादा अंबिकापुर में धान होती है। उसके दोहरी जो बात करें तो फसल भी ज्यादा होती है। यहाँ पे जो हो गया सब्जी हो गई, टमाटर हो गई है, वो बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा में जो कल शाम में जो बारिश हुई थी, बारिश से बहुत ही ज्यादा जो किसान है उनको नुकसान का सामना करना पड़ा है। और पानी तो खैर बात करें तो कल पानी आई, उससे पहले जो गर्मी जो थी सरगुजा संभाग में, जो गर्मी जो अलर्ट थी उसमें भी ज्यादा किसान को गर्मी से भी सब्जी जो थी वो मर चुकी थी, जो टमाटर थे वो सड़ चुके थे। जो नुकसान किसानों को हुआ है उसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कोई राहत दी जाएगी? इन तमाम नुकसानों को लेकर क्या कोई मॉनिटरिंग या निरीक्षण किया जा रहा है अधिकारियों की ओर से? की तरफ से मॉनिटरिंग किया जा रहा है, डोर टू डोर घुमा जा रहा है, गाँव में बात भी किया जा रहा है किसान से। जो किसान की जो जितना जो नुकसान हो रहा है, जो फसल हो जाए, चाहे टमाटर हो जाए, सब्जी हो जाए, उससे जो बात करके उनको जितना भी नुकसान हो उसका मुआवजा देने की बात किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। जी बिल्कुल जावेद, देखना ये होगा देखिए क्योंकि किसानों को लगातार बदलते मौसम की वजह से नुकसान तो हो ही रहा है और ऐसे में प्रशासन भी कोशिश ये कर रहा है कि तमाम चीजों का निरीक्षण किया जाए, मॉनिटरिंग किया जाए और उसके बाद उचित मुआवजा तमाम किसानों को दिया जाए। फिलहाल आप सभी का जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से तमाम प्रदेशों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। बदलते मौसम से न सिर्फ जीवन शैली पर असर पड़ रहा है बल्कि कृषि क्षेत्र में भी और स्वास्थ्य को लेकर खासा असर ये मौसम डाल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से
कोशिश यही की जा रही है। जहां पर मौसम बदल रहा है, लू के साथ साथ बारिश भी देखने को मिल रही है। किसानों को हमने देखा कि बहराइच में ज्यादा नुकसान हुआ है। सरगुजा की जिस तरह से बात कर रहे थे हम, सरगुजा में भी कई किसानों को नुकसान हुआ है। ऐसे में जिनको भी नुकसान हुआ है, प्रशासन की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि निरीक्षण किया जाए, मॉनिटरिंग की जाए और बाकायदा उन किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही अब ये कोशिश भी करनी होगी कि प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसे कदम भी उठाए जाए। अगर मौसम को इसी तरह का लेकर अपडेट जारी रहता है, अलर्ट जारी रहता है, तो उसके लिए कुछ इंतजाम पहले से भी किए जाएं ताकि इस तरह का भविष्य में कोई नुकसान किसानों को ना उठाना पड़े। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए आराध्य टीवी के साथ। नमस्कार।